हेलो। हेलो साहेब बंदी सतनाम। सतनाम सतनाम सतनाम। साहेब बंदगी बोलिए बोलिए। जो गुरुजी ये बोल रहा है आपसे पूछ रहा है एक सवाल। यहाँ कोई सवाल जवाब का मंच नहीं है। आपको किसने कहा कि मैं सवाल लेता हूँ? पूछो आप। ज्ञान गोष्ठी नहीं है यहाँ। आप गलत जगह लगाया फोन। गलत जगह फोन लगाया। नहीं वो तो हमको तो वो गाना हमने पहले लगाया था, ध्वनि भी चल रही है के लिए लोग यहाँ के बोल रहे हैं, कुछ लोग के गुरुजी से पूछो। अच्छा पूछो। जो पूछ रहा है वो भी बताया, जो बताया कि जैसे जो अपनी उत्पत्ति हुई पहले जो काल के ऊपर, उसमें वो मतलब कभी सामने मतलब वो किस जन्म जो 16 पुत्र को जन्म दिया कि नहीं दिया, जो पूछ रहा है वे लोग। हमने जानत नहीं से पूछे। देखो मैं कोई ज्ञान गोष्ठी करता ही नहीं ना। देखो मैं तो कोई धर्म का बातें नहीं करता, कोई पंथ की बातें नहीं करता। जो लोग हैं वे पूछ रहे हैं। अभी लोग तो कुछ भी पूछेंगे। देखो लोग तो कुछ भी पूछेंगे तो मैं तो उनके ऊपर जवाबदेही नहीं हूँ ना। बराबर कि नहीं? तो आपकी बात तो सही है। हाँ तो मैंने फिर वीडियो क्यों निकाले? वीडियो देखो सुनो, उसमें आपका सवाल का जवाब आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी गुरुगद्दियाँ है, बहुत सारे धर्म है, पंथ है, उसमें पूछ लो। या ऐसा करो ना, कबीर साहब का तो बहुत बड़ा खजाना है ग्रंथों का, ढूंढो पढ़ लो। बराबर। ये मैं क्या कह रहा हूँ, अंडा पहले की मुर्गी पहली, ये जवाब से क्या मिलने वाला है आपको? हमने पूछा है गुरुजी, हमने पूछा। हमें तो धुन भी चल रही और बढ़िया हमारी तो हमें तो हुआ 28 होने जा रहा है, बढ़िया आनंद आ रहा। वो तो और लोग हैं यहाँ के जो मतलब कबीर पंथी पे पूछ रहे थे, क्या पूछियो को बताओ। लेकिन उनको बोलो ना मैं तो कबीर पंथी नहीं हूँ ना। बराबर कि मैंने कहा कि मैं कबीर पंथी हूँ, मेरा इतना वाला नंबर वाला पंथ है। अरे ये धर्म पंथ। यहाँ के जो लोग हाँ यहाँ के जो लोग हैं वे पूछा थे, तो उल्टी बात है। आप तो पूछते ही हैं। हाँ बराबर है। फिर उनको नहीं बोलना, जो नहीं मालूम तो नहीं बोलना। मैं कैसे आपको बोला कि मुझे नहीं मालूम? पढ़ लो आप, सुबह में मिल जाए वो। हाँ बराबर। ग्रंथ उसी इसीलिए बनाए ना। गुरु क्या करता है? गुरु सब ग्रंथ पढ़ के उसका निचोड़ निकाल के बताता है ना। जैसे कोई बताए थे काना हो जो अबूल है वो परमात्मा, फिर जो 16 पुत्र बोल कर कैसे बना दे, अबूल है तो ठीक है ना वो। और वो समझो उसका मैंने जवाब भी दिए, तो इससे उनको क्या मिलने वाला है? उसका क्या लाभ है? वो तो अभी वे तो वैसे ही है, ज्ञान उन्हें भाव ही नहीं। वो तो जानकारी है। वो जानकारी तो देखो ना, उनको वो कहो कि वो तो जानकारी परेशान है वो लोग। हाँ जानकारी तो ना पंडालों में चल रहे ना। बहुत लोग जानकारी देने के लिए बैठे हैं, गुरु बन के बैठे हैं। उनके पास जाओ, उनको विनम्रता से सवाल करो, वो जवाब देंगे ना। बताइए थी कि ये नहीं सवाल जवाब नहीं करो तो तुम उनकी वीडियो सुनो, ज्ञान लेना हो तो लो, ना लेना हो। बराबर की नहीं। अगर ज्ञान वाला मंच होता तो फिर मैं तो डायरेक्ट हाथों में आपको परमात्मा ही देता हूँ। तो फिर आप ये परमात्मा सच है कि झूठे के, इसके लिए चाहे तो सब जगह जा सकते हैं कि ये चीज मुझे मिली, ये असली है क्या नकली है। किसी को बंधन में बांधते ही नहीं है ना, वे कौन जवाब सवाब ना कुछ भी। तो तुम ज्ञान में तो वीडियो द्वारा आपको मिल जाए तो ले लो, नहीं हो तो नहीं की बात। हाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बराबर। देखो अगर मैंने कोई किसी धर्म का अभ्यास नहीं किए, किसी पंथ का अभ्यास नहीं किए, मेरे किसी भी प्रवचन में नहीं दोहे रहते, नहीं साखिया रहती है, नहीं कोई शब्द रहते, कोई नई रमेनी रहती है। बराबर। मैं कोई धर्म ग्रंथ का दाखला नहीं देता। हमको कुछ क्या करना, वो रास्ता बताओ। मैं तो कुछ नहीं करता। मैं किसी को मंत्र भी नहीं देता, कोई ध्यान भी नहीं देता। वो तो परमात्मा आप लोगों को प्राप्त हो रहा है, बस मैं उनकी राह में छोड़ देता हूँ आपको। बस परमात्मा को मैं ये करता हूँ। गुरु उनकी परमात्मा की कृपा से वो तो प्राप्त हो चुकी है। हाँ फिर क्या और क्या प्राप्त करना है? अभी पूरा परमात्मा नियम कायदा कुछ हो तो आप बताओ तो वो करें, हम बस जो पूछ रहे। नहीं कोई नियम नहीं है। कुछ नहीं पूछने, ना सवाल ना जवाब, हमें कुछ नहीं पूछने। देखो उसके लिए तो क्या वो बनाए है ना, वीडियो बनाए ना, वो सब सुनो, उसमें सब सवालों का जवाब है। क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है। बस आनंद खुशी मनाना, बाकी क्या करना है? आप क्या कर सकते हैं परमात्मा के लिए बताओ मुझे। चलो कुछ नहीं
हाँ, वो करने वाला है हमारे लिए, हम नहीं कुछ कर सकते परमात्मा के लिए, बराबर कि नहीं? उसी की दया है, उसी की कृपा है, अब हम कुछ नहीं कर, कुछ लायक नहीं है। लायक नहीं है उसकी और हमारी बराबरी नहीं है। वो करंट है, हम प्लास्टिक है। सही बात क्या कहाँ जुड़ा हुआ है हमारा, हो ही नहीं सकता। वो आग है, हम पानी है, क्या जुड़ा हो सकता है? और क्या करना है हमें वो शक्ति के सामने? क्या वो शक्ति को हमको कम आंकना है क्या, कि मैं बहुत बड़ा हूँ, अहंकार में लाना है क्या? देख मैं तुझे, मैं मेरे बुद्धि से पकड़ में नहीं, वो भगवान की कृपा है जो बरसत रहा है, और बस जो बड़ी कृपा आपकी और उनकी परमात्मा की हो गई हमारे ऊपर, सो हमें तो बराबर आज 28 दिन हो गए बराबर। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो भला ये कैसा, ये अनुभव वाला विषय है, आनंद होता है, बड़ी मस्त होता था आनंद में, अनुभव वाला विषय है। और ये जो ज्ञान गोष्ठी है ना, ये नश्वर है, ये असत्य है, बराबर। कहेंगे सो बे बोल देते, सामने बोले ना तो हम बोले नहीं। वो टाइम पास वाले वो क्या करते हैं, देखो उनको कोई परमात्मा नहीं चाहते, वो उनको कोई परमात्मा से लेना देना नहीं है, उनको ज्ञान गोष्ठी करनी है। निकल ही नहीं रहा गुरु जी। हाँ, उनको ज्ञान गोष्ठी में मजा आता है, मान बढ़ाई में मजा आता है, तो उनको उनके हल पे छोड़ दो, ऐसा मैं कह रहा हूँ। यही बोली थी कि आपको जैसा अच्छा लगे तो मतलब आप समझो, नहीं लगे तो आपकी कृपा, छोड़ दो। हाँ, क्या है, परमात्मा का आपके पीछे भाग रहा है कि मेरा ये सुनो। परमात्मा से तो उल्टा हमने हाथ छुड़ा के भागे थे ये प्रकृति में मजा मारने के लिए। ना हमें कोई जवाब है, ना सवाल है, ना हमें कोनो बात है कि हमें तो केवल बस इतनी बात है कि कृपा उनकी बरस रही, बढ़िया आनंद आ रहा, हमें तो बहुत मस्ती मिल रही। देखो ऐसा है, हमारे आधी लकड़ी स्मशान घाट में पहुंच चुकी है, और कब कितने दिन तक सवाल करेंगे, कितना सवाल करेंगे, कितने प्रश्न पूछेंगे, और यही पूरा गया ना। मैं वही बोला ना कि आधी लकड़ी हमारी स्मशान घाट पे पहुंच चुकी है। एक एक जा रही है। अभी तो सुधरो, अभी तो कुछ तो भी ये छोड़ दो, ये मुर्गी पहले के अंडा पहला, इससे कुछ हल होने वाला नहीं है। हमने तो बहुत कछु कही कि हमने पूछे, ऐसे बोला रे तो पूछो सो इसलिए लगा था, आप गलती माफ करियो हमारी। नहीं वैसा नहीं, वो अच्छी बात है आपने पूछा, लेकिन मुझे उसमें कोई मालूमात नहीं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, बराबर कि नहीं? क्योंकि मैं किसकी मालूमात रखता हूँ, जिसका लोगों को फायदा हो वही मालूमात देना अच्छी है ना। जिसकी मालूमात से लोगों का फायदा भी नहीं होने वाला है, उल्टा टाइम पास होने वाला है, उनका टाइम वेस्ट होने वाला है, हमारा भी टाइम वेस्ट होता है, क्या फायदा का गोष्ठी बोलो। तो आम खाने से मतलब है, हाँ, वो जिसके पास परमात्मा नहीं रहते हैं ना, उनके पास ही ये ज्ञान गोष्ठी रहती है, फिर उनके पास बहुत सारी जानकारी रहती है, बहुत सारी। लेकिन असलियत में क्या होता है, असलियत में परमात्मा उनके पास नहीं होता। और मेरा उल्टा है, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, मेरे पास सिर्फ परमात्मा है। देखो ऐसा भी होता है, अभी क्या करूं मैं, बराबर कि नहीं? हाँ, तो ऐसा होता है। तो जिसको जो अच्छा लगता है वो आते हैं, जिसको नहीं अच्छा लगता वो चले जाते हैं। वो उसमें भी क्या है, जोर जबरदस्ती नहीं, या हमारा कोई ये नहीं है। अब हमसे कदई जैसा बोलो, आप तो बोले खाना खो जो लगा उनसे, और खाना खो आपको तो आनंद मिला और लोगों को मिले, तो मैंने कि आप वीडियो देखो, समझो, उनके ऊपर चलो। वीडियो कचरा जब तक साफ नहीं हुए तो उसमें अच्छी चीज कैसे प्रवेश होगी? हाँ, एकदम बात बराबर की नहीं, कचरा ही साफ नहीं होगा। उनको जब तक प्रकृति क्या है, शरीर क्या है, मन क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा, ये चीजें मैंने इतनी सहज में बता दी है, बस वो अगर उन्होंने सुन ली तो उनका बराबर बेड़ा पार हो जाएगा, उनको सब समझ में। लेकिन क्या करते तुमको मैं बताता हूँ, लोग ये आपको सवाल पूछे ना, उन्होंने, आपने समझो मैं जवाब भी दे दिया, मैंने जवाब दे दिए, वापिस वो 10 सवाल और खड़ा कर देंगे। क्योंकि मुझे मालूम है 2-3-4 बरस से जो लोग मुझे पहले सवाल करते थे ना, वो आज भी कुछ न कुछ सवाल ही खड़ा कर देते हैं। तो ऐसा समझो कि उनका अगर हमने पिछला जन्म देख लिए ना, वो ऐसे ही लाखों जन्म गवाते गए, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिलता, और इनका ऐसा ही चलता, फिर आगे भी उनके जन्म ही हो जाते हैं। क्योंकि उनकी प्रकृति वैसी परमात्मा ने बनाई है ना, बराबर कि नहीं? जो आम है तो आम ही रहेगा, पहले पिछले भी जन्म में आम ही रहेगा, अगले जन्म में आम रहेगा, अभी के जन्म में आम ही रहेगा। क्योंकि उसने आम पसंद किए ना, आम को उसको प्यार हुआ है ना, इसलिए ये लोगों को सवालों का ज्यादा प्रेम है।
इसलिए वो हर किसी को सवाल पूछते हैं, मुझसे पूछते ऐसा नहीं है, हर किसी को सवाल ही पूछते जाएंगे। किसने कितना भी तो उनको क्या कहते बड़े दिमाग से भी उनको जवाब दे दिए तो उसमें भी वो वापिस वो शंका निकालेंगे, क्योंकि वो उनका जन्म ही शंका का हो गया ना, संशय का हो गया ना। और संशय माने क्या? अहंकार। और अहंकार माने क्या? काल। और ये काल की और परमात्मा की कभी नहीं पटी, बराबर की नहीं? परमात्मा अलग है, काल अलग है। सही है। हाँ, तो ये काल वाले लोग है, ऐसा समझना। जो ज्यादा संशय होते हैं ना वो काल के लोग होते हैं, क्योंकि उनको उनका काल का धर्म टिकाना है, बराबर। लोगों को भ्रमित करना है। गुरुजी के हमने कि तुम देही के चक्कर में देह गुरु से, जो देह गुरु के जैसे जो बता रहा है जो उन्हीं से पूछो। हाँ, देही गुरु, बराबर। जो देह के बारे में ज्यादा कुछ बताते हैं ना, देह की आरती करो, देह की पूजा करो, मूर्ति की पूजा करो, तो वो या देखो, देह माने काल, काल माने क्या? मन शरीर, काल ये प्रकृति, ये मोह माया, एक ही शब्द है। श्वास, यानी शरीर के ऊपर जितने भी है कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय जो भी है, ये सब प्रकृति वाले मामले, सब काल के दायरे वाले मामले है। ये जो है ना शंका, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब काल वाले मामले। जो भी ये बुद्धि से खड़ा करते हैं ना सवाल, तो वो काल वाले लोग होते हैं। उनकी प्रकृति बचानी है, इसलिए वो लोगों को भ्रमित करने को बोलते हैं कि बोलो अंडा पहले की मुर्गी बोलो अंडा पहले। उनको कितना भी हमने कह दी तो वो बराबर फिर दूसरी बाजू बोलने लगेंगे, फिर मैंने दूसरी बाजू पहली कह दी तो फिर वो पहली वाली बाजू में उलट कर देंगे। तो क्या वो मजाक किए लोग बोलते हैं ना, तो उनके नाद में नहीं लगना। देखो भगवान ने नहीं, देखो ऐसे ग्रंथों में भी लिखा है, ऐसे टवाड़ खोर जो लोग रहते हैं ना, यानी ऐसे सवाल पूछने वाले, ये हर युग में हर, यानी उन्होंने परमात्मा को भी नहीं छोड़ा, ऐसा समझो। ये सबको पूछते ही रहते हैं, उनका आदत ही ये, तो क्या करेंगे? जैसे कोई शराबी होता है ना, उसकी आदत ही होती, कहीं भी जाओ तो शराब ही पिएगा, शराब नशे से ही वो बातें करेगा, क्योंकि उसकी आदत है ना। तो ये आदत है ना, ये बात है ना, तो ये रहता ही है। बोलते हैं ना 10 उंगली कोई समान नहीं रहती ना, एक नीचा ऊंचा रहता ही है, ऐसे लोग रहते हैं। प्रकृति का हिस्सा है, तो हमें उससे नहीं जाना है, बस हमें मिल गया। हाँ देखो, हर कोई अकेला जन्म लिया है और अकेला मरने वाला है, अकेले का ही हिसाब होने वाला है, हम कहते हैं ना। तो वो कौन आने वाले हैं हमारे सामने? नहीं आने वाले, नहीं कोई गुरु भी आने वाला सामने, नहीं कोई देवी देवता आने वाले सामने। हमको ही जवाब देना है, बराबर कि नहीं? अगर तो गुरु की 30 साल हो गई, अच्छी लगी पहले हमें, जब से हम भटक रहे थे, अब हमें ये आनंद है, अब तो हमें सब कुछ मिल गया। हाँ, बात बराबर है ना। ऐसे मैं तो कह रहा हूँ ना, कितने भी साल यहाँ वहाँ भटके ना, तो वो उनका सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। और मिलने पर भी क्या उनको खुशी मिलने वाली वो भी नहीं मालूम मुझे। चलो वो जवाब मैंने दे भी दिए तो उनको परमात्मा की प्राप्ति होने वाली है क्या? फिर वो मैंने परमात्मा के बारे में बताने की कोशिश करेंगे तो फिर परमात्मा के ऊपर सवाल करने लगेंगे। अगर वो उतना शक्तिशाली है, वो खुद मेरे पास क्यों नहीं आता? अरे वो तो आने के लिए राजी है ना, तू उनको लेने के लिए राजी है क्या? तू तो खुद की ईमान बढ़ाई देख रहा है, तू तो यहाँ वहाँ ढूंढ रहा है परमात्मा, गुरु में ढूंढ रहा है, कोई धर्म में ढूंढ रहा है, कोई पंथों में ढूंढ रहा है, कोई सवालों में ढूंढ रहा है, ज्ञान में ढूंढ रहा है, विचारों में ढूंढ रहा है, कल्पना में ढूंढ रहा है परमात्मा। तो कैसा वो, तू यहाँ वहाँ ढूंढने का बंद कर, फिर वो आपे आप आ जाएगा, आपे आप आ जाएगा। हाँ, फिर उसको बुलाने की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन इसका विश्वास नहीं होता ना, इसका सवालों में जब ये रहता है, विश्वास रहता है ना, सवाल खड़े कैसे करना, बस। जैसे राजकारण में होता है ना, कुछ भी काम, अच्छा भी काम किए तो भी उसमें सवाल, बुरा काम किए तो उसमें तो सवाल है ही पहले से। तो ऐसा चलो तो भी ऐसा पूछेंगे, और ऐसा चलो तो भी सवाल ही पूछेंगे, तो उनका समाधान होने वाला नहीं है। तो ये टाइम पास वाले जो लोग रहते हैं, वो जाने दो। प्रकृति में ऐसे सब लोग हैं, सब प्रकार के लोग रहते हैं, उनको भी हमें अनादर नहीं करना है। हमें इतना ही विनम्रता से कहना है कि हमारे गुरु जी को कुछ मालूम नहीं है, सॉरी। आप कहीं भी जाओ, बहुत सारे लोग पंडालों में ज्ञान चर्चा हो रही है, उनके पास जाओ, वो आपको सटीक जवाब दे देंगे। लेकिन आपको परमात्मा ही चाहिए, फिर गुरु जी के पास जाओ। अगर परमात्मा चाहिए ना, तो फिर बाकी सवाल आपको नहीं करने पड़ेंगे, बराबर।
तो वो परमात्मा आपको मिलेगा। लेकिन आपके पास सवाल है यानी प्रकृति है तो फिर परमात्मा आपको नहीं मिलेगा। अभी दोनों चीज करनी है, वो आप सोचो। बराबर, दोनों तो नहीं रह सकते ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती ना। एक यहाँ प्रकृति भी रहेगी और यहाँ परमात्मा भी रहेगा। किसी को तो एक करो ना। बराबर, तो क्या प्राप्त करना है हमें? प्रकृति तो नाशवान है, ये नाशवान प्रकृति प्राप्त करने से क्या होने वाला है? ये नाशवान मंत्र प्राप्त करने से क्या होने वाला है? ये नाशवान गुरु गद्दी वाले लोग या गुरु लोग है, उनको प्राप्त करने से आपको क्या मिलने वाला है? प्रकृति प्राप्त करने से क्या मिलने वाला है? काल प्राप्त करने से? ये तो सब नश्वर है। ये तो बने और कुछ बरस रहेंगे, बाद में ये निकल जाएंगे। लेकिन परमात्मा तो शाश्वत है ना, वो सत है ना, वो तो हमेशा के लिए है, वो तो सनातन है, शाश्वत है, आदि अनादि है, अनंत काल के लिए है। वो पकड़ो, वो उसकी प्राप्ति करो। ये इनकी प्राप्ति क्या करना है? ये सवाल का जवाब क्या है और इसका जवाब क्या है? ये इससे क्या होने वाला है? देखो, ये सवाल भी नश्वर है और वो जो जवाब मिल जाते हैं ना वो भी नश्वर है। तो उससे कोई आपको परमात्मा नहीं मिलने वाला। तो एक परमात्मा ही प्राप्त करो, फिर सवाल भी नहीं रहेंगे और फिर जवाब ढूंढने की कोशिश भी नहीं रहेगी, सब नील हो जाएगा। बराबर कि नहीं? जैसे हमने तो जो बोली, हमने कि गुरु जी बोला, सब पुराण भी बोला है हमने कि जिन खो जाते न पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं अभाव ऐसी वही युग रही किनारे बैठ, तो मैं वही बैठी रही और मैं उसे डुबकी नहीं लगा पाई। बराबर कि नहीं? जैसे कोई भिखारी को 1 करोड़ की लॉटरी लग गई ना, तो फिर वो काय को भीख मांगेगा? ऐसा ही इनको जब परमात्मा ही मिल जाएगा ना, तो इनके सब सवालों बंद हो जाएंगे। लेकिन ये परमात्मा की बात ही नहीं करते। ये जो सवाल होते हैं ना, सवाल माने क्या प्रकृति, सवाल माने क्या शरीर, सवाल माने क्या मन, सवाल माने ही ये सब काल। तो ये काल के चक्कर में आ गए लोग, ऐसा समझो इनके ऊपर काल का ज्यादा प्रभाव, इसलिए वो भ्रमित हो गए, इसलिए संशय में आ गए। संशय माने ही सवाल। बराबर कि नहीं? तो उनको क्या क्या करेंगे हम? तो उसके लिए तो मैं तो सबको यही बताता हूँ, आप कोई सवाल मत पूछो, आप बस वीडियो सुनते जाओ, वीडियो सुनते जाओ, वीडियो सुनते जाओ, आप सब सवालों के जवाब आ जाएंगे। अगर उसमें भी नहीं मिले जवाब तो मेरे रोज वाले वीडियो तो चालू ही है, उसमें मिल जाएंगे। लेकिन मिल जाएंगे, थोड़ा विश्वास रखो, जरूर मिल जाएंगे। यानी उनको पड़ी है सवालों की जवाब की, उनको कोई परमात्मा प्राप्ति करने की कोई पड़ी नहीं है। वो यही जो ये प्रवचन में मेरा सवाल का जवाब मिलेगा, वो प्रवचन में मेरा सवाल का जवाब मिलेगा। बस उनका यही नाश्ता है, यही भोजन है समझो। लेकिन ऐसा नहीं है, वो ये छोड़ दो, परमात्मा को प्राप्त करो। परमात्मा को प्राप्त होने के बाद आप सवाल खड़ा करो, फिर उसमें मजा आएगा। फिर आप उनको समझ में आएगा कि अरे एक बार परमात्मा प्राप्त हो जाने के बाद सवाल ही नहीं उड़ रहे थे, तो जवाब की तो आशा तो छोड़ दो। वो 28 दिन हो गया, पहले दिन हमने धुन सुनी, उसी दिन से धुन आई तो गई नहीं है। कैसी जाएगी, कैसी जाएगी? चलो जाई भी, कहते हैं कि चली जाती है, आ जाती है अकेले। हम कहते कि हमारे तो भगवान की कृपा ऐसी है कि हमारी तो नहीं गई। ठीक है, कैसा है जिसका उसका थोड़ा अलग अलग होता है ना। मैंने कहा ना, हर आदमी अलग जन्म लेता है और अलग ही मरता है ना। सबके साथ नहीं जन्मता और सबके साथ नहीं मरता। तो ऐसा ही जो भी जन्म लेता है ना, तो वो उसके साथ उसका प्रारब्ध लेके आता है, उसका भाग्य लेके आता है। आपका भाग्य भी अच्छा, तो आपको कोई उसमें कम ज्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन सब जिसको भी हो रहा है ना, तो उसका मतलब परमात्मा उससे रूठ गया, ऐसा कुछ नहीं हो। वो तो धुन देखो, धुन तो वो चालू ही रहती है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वो बंद है, लेकिन वो बंद नहीं है, लगता है। फिर लगने से क्या है? एक बार देखो, वो तो घटना एक पल की, एक बार उसका जुड़ा हो गया ना, हो गया बस। बराबर की नहीं, बाकी कोई चिंता नहीं करने की। फिर बाद में वो धुन आए भी नहीं आए, जैसा मैं वही कहता हूँ ना, पारस का एक बार लोहे को स्पर्श हो गया ना, बस वो लोहा तत्क्षण सोना बन जाता है। बाद में कभी वो ख्याल में नहीं आना कि यार लोहा थोड़ी बन सकता है। हाँ, नहीं बन सकता ना। तो ऐसा ही है, एक बार वो परमात्मा ने हमें स्पर्श कर लिए ना, हमें जागृति में धुन सुनाई देने लगी ना,
थोड़ी क्षण के लिए, बस उसी क्षण हमारा ऐसा समझो कि हमारा मोक्ष का टिकट हमें हमेशा के लिए मिल गया, हम अनंत काल के लिए मोक्ष के अधिकारी बन चुके। अब क्या दून आए ना आए उसमें कोई ये देना ही नहीं है, वो बराबर। देखो एक बार आया तो परमात्मा बाद में क्यों नहीं आएगा, वो थोड़ी पार्टिसिपेट करने वाला है, वो थोड़ी रुटने वाला है कि चलो अभी मैं आया वापिस नहीं आऊंगा इसके पास, ऐसा नहीं। अरे आप बच्चे हो उसके, आप कितने भी शरारत करने वाले हो, कितना भी दिमाग लगाने वाले हो परमात्मा के ऊपर, कोई भी चालाकी करने वाले हो, लेकिन हो तो उसके बच्चे है ना, वो तो सब समझता है ना, ये मेरा ही बच्चा है, थोड़ा चालाकी कर रहा है, चलो जाने दो, थोड़ा संशय मेरे ऊपर कर रहा है, चलो करने दो, अपना ही दिमाग लगा रहा है, चलो लगाने दो। वो तो दयालु है, वो करुणामय है, वो तो सब कुछ जानता है, वो तो सर्वज्ञ है, इसलिए तो उसको सर्वज्ञ क्यों कहा है, वो सब समझता है, सब समझता है, सब समझता है। लेकिन कैसा है, तो बोली कि हमने कि आप शरणागत हो गए, देखो उनकी तो तब आनंद मिले, बिना शरणागत के कुछ नहीं होगा। हाँ, तो सवाल माने शरणागति नहीं लेना, उसके पहले ही सवाल खड़े कर देना, यानी आपको अकेले समझ रहे हो, टुटक समझ रहे हो, अलग समझ रहे हो परमात्मा से, आप यानी परमात्मा के ऊपर संशय ले रहे हो ना, लेकिन ऐसा नहीं है, हम परमात्मा के अंश है, बराबर, परमात्मा के ही बच्चे हैं। तो सवाल क्यों करना, बाप को मिलना है, पहले बाप को तो मिलो ना, एक बार मिल गया ना, बाद में सवाल खड़े करो तो सवाल रहेगी नहीं। लेकिन पहले क्या बोलते उसको, आप बोले ना कि शरणागति, तो यही बात होती, पूरी तरह शरणागत, पूरी तरह शरणागत। देखो हम तो देखो अभी वो उनकी कितनी उम्र होगी वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी तक वो सवाल ही खड़ा करते रहे ना, तो कहाँ मिला उनको जवाब? नहीं, उनको मिलने वाला ही नहीं है, और आगे भी 100 साल, हजारों भी जन्म लिए ना, तो उनका सवाल का जवाब नहीं है मिलने वाला। तो देखो परमात्मा का कोई सवाल ही नहीं रहता, तो जवाब की बातें छोड़ दो, परमात्मा कोई सवाल नहीं है, परमात्मा जवाब ही जवाब है, आया समझ में? तो आप जवाब में वापिस सवाल क्यों खड़े कर रहे? अगर परमात्मा ही जवाब है, जवाब का सागर है, तो आप क्या छोटे मोटे प्रश्न उठा रहे? तो उनका वैसा भाग्य है, तो उनके भाग्यों के हाल पर छोड़ दो, उनके लिए हमारा कोई जीवन खपाना नहीं है, या हमारे जीवन में कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, बराबर। सबको सबकी पड़ी है, कौन किसके लिए करने वाले हैं? आपने तो कितने खुले दिल से उनको कहा है, भाई साहब आप ये प्रवचन सुनो, प्रवचन सुनते रहो, जब तक आपका मन का संशय नहीं मिटता तब तक आप सुनते रहो। तो आपको मालूम है क्या, जो भी लोग सवाल करते हैं ना, वो कभी भी ये प्रवचन नहीं सुनते, किसी का भी नहीं सुनते, बस उनका एक ही रट रहता है कि ये संशय मेरे मन में है, ये सवाल मेरे मन में है, जब तक उसका मुझे जवाब कोई नहीं देता तब तक मैं उसके प्रवचन नहीं सुनूंगा। तो फिर कैसा उनको मिलेगा, बराबर के नहीं? भाई आपको नौकरी भी चाहिए, और आप तो कोई सीखना भी नहीं चाह रहे, आप तो 10वीं भी आपने पास नहीं कर रहे हो, कुछ लिखाई पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, और आपको तो नौकरी चाहिए, तो कैसा मिलेगा नौकरी? नहीं, पढ़ना लिखना पड़े, डिग्री करना पड़े। हाँ, तो आपके सवाल है ना, तो इसलिए तो इस सवाल के ऊपर ही तो ये प्रवचन बने हैं ना, तो थोड़ा कष्ट लो, प्रवचन सुनो, मिल जाएंगे जवाब, क्यों नहीं मिल जाएंगे? लाखों लोगों को मिल गए। जैसे आप लगे रहो उनकी याद में, तो जरूर याद तुम्हें भी याद करे। देखो तो ऐसा है, तो मैं कहता हूँ ना, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग, ये जो संशयी लोग होते हैं ना, सवाल करने वाले लोग होते हैं ना, तो वो कभी गहराई वाला अभ्यास नहीं करेंगे। अगर वो सवाल पूछते रहेंगे 10 बरस 20 बरस, उसमें उतना उनका अभ्यास हो जाता है। देखो मेरे प्रवचन सुनने में कितने दिन लगेगा, 1 आधा महीना लग जाएगा, बराबर कि नहीं? उसमें उनका सब सवालों का जवाब भी मिल जाएगा, साथ ही साथ जवाब तो मिलेगा, साथ ही साथ परमात्मा मिल जाएगा, खुद परमात्मा। अभी इतनी बड़ी देन अगर कबीर साहब ने दे दी है, तो वो उसका लाभ नहीं उठा रहे ना, तो क्या उनका दुर्भाग्य ही वो कहना ना, हम क्या कर सकते हैं, बराबर कि नहीं? देखो ऐसा होता है,
सबको ऐसा लगता है कि परमात्मा ने सब कुछ कर देना चाहिए। अगर वो परमात्मा है ना, हमारा बाप है ना, तो फिर वो उसने सब कुछ हमारे मन मुताबिक करना चाहिए। लेकिन देखो, हमारा बच्चा भी होता है ना, छोटा बच्चा, उसको भी माँ उसके हाथों से निवाला उसके मुंह में डालती है, लेकिन चबाना तो वो बच्चों को ही है, निगलना वो बच्चों को ही है। माँ अपने मुंह से चबा के उसके मुंह में नहीं डाल सकती। वो प्राणी में होता है, प्राणी मात्रा में हो सकता है, पक्षियों में हो सकता है, लेकिन हम तो इंसान है ना। देखो, कोई हमारा इंसान का बच्चा ऐसा करती कि माँ वो निवाला खुद खाती है, फिर उसका गरड़ वो बच्चों के मुंह में डालती थी? नहीं डालती ना। वो उसको समझ है, उसको ज्ञान है, तो उसके लिए क्या देना चाहिए कि वो आसानी से वो निगल सके, बराबर कि नहीं। तो इतना ज्ञान है, तो ऐसा ही मुझे इतना ही कहना है कि चलो, आपके सवाल है, कोई चिंता की बात नहीं, सवाल तो सबके रहते हैं। आपके मन में संशय है, चलो संशय तो होनी ही चाहिए, लेकिन संशय का निवारण है ना। संशय का निवारण क्या है? ये वीडियो है, तो उतना तो कष्ट ले लो ना। अगर आप बोले कि नहीं, अगर परमात्मा इतना बड़ा है तो उन्होंने मुझे खुद वो सुनाई देने चाहिए, या खुद में खुद उसका निचोड़ मेरे मन में आ जाना चाहिए, तो परमात्मा को कुछ पड़ी नहीं है। मेरे को तो मुझे तो नहीं कुछ पड़ी है, परमात्मा को क्या पड़ी है? परमात्मा को ये पूरा 35 लाख ब्रह्मांड देखना है, तो तेरा एक तो छोटा से उसको कुछ लेना देना नहीं है। तू मुक्ति को प्राप्त कर या न कर, बराबर। सही बात। क्या किसको लेना है? हमारा ऐसा रहता है। सत्संग हुआ तो हमारे यहाँ सत्संग होते समय बहुत 10-25 लोग बैठे थे, तो ये बोल रहे थे कि तुम दोनों बताओ। हमने कि हम नहीं बता सकते मौसम, वो गुरुजी क्यों बता रहा है। वो तो एक नकली चाबी से वो तालों खुलवाने जाके बाद आपको ओरिजिनल मिल जाएगी खुद ही। बराबर है ना। जिसको देखो, मैं सुनो, कैसा होता है, कोई लोग गुरु के बहुत एडिक्ट हो जाते हैं, उनको गुरु ही परमात्मा लगता है। तो अभी ऐसा है कि किसी का नश्वर शरीर को ही वो अगर परमात्मा मानने लगे, तो धत वो उनकी बुद्धि पर क्या है उनकी बुद्धि कि एक नश्वर शरीर के ऊपर वो प्रेम कर रहे और उसको परमात्मा मान रहे, उसकी पूजा अर्चा कर रहे, उसको मंदिर में स्थापन कर रहे। तो ये इनकी बुद्धि है, तो ये क्या परमात्मा के लायक बनेंगे, और क्या इनको परमात्मा मिलने वाला है, और कैसा मिलेगा, और मिलकर भी ये क्या समझ में आएंगे? वो परमात्मा को भी नश्वर शरीर मानने लगेंगे। तो इनको इतनी बुद्धि ही नहीं है। तो वो जो है ना, उनके जाल में, गुरुओं के जाल में, जो गुरु लोग उन खुद की पूजा करवाते हैं, खुद को परमात्मा घोषित करते हैं, आरती पूजा करवा लेते हैं, तो इनके फंदे में भी इनको फंसना चाहिए। ये और ऐसे लोग ही फंसते हैं, क्योंकि इनको देह को ज्यादा प्यार है ना, ये जो माया है इसको ज्यादा प्यार है, ये नश्वर सड़ा गला हुआ जो शरीर है इसको इनको प्यार है। तो ये इनको क्या परमात्मा की बातें समझ में आने वाली है? वो तो परमात्मा तो बहुत आगे वाली चीज है, बराबर। या परमात्मा भी हंसता होगा ना, और इनको तो ये शरीर को, लोगों की शरीर को प्यार है, बराबर। ये शरीर क्या है? ये शरीर तो मोह माया है, ये तो शरीर ठगनी है। तो ये शरीर के ऊपर अगर दूसरों को प्यार कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, या मूर्ति पूजा करे, कुछ भी मूर्ति समझो, गुरु की पूजा समझो, बात एक ही है ना। सही है। हाँ, तो ये इनके लायक है। तो फिर ऐसे गुरु का लोग उनको ऐसे ही मिल जाते हैं, फिर ऐसे लोग फिर वो गुरु को भजते हैं, और ये वो गुरु को भी ऐसे लोग मिल जाते हैं। ऐसा ही उनका चलता है। देखो, ये ऐसा समझो कि सब सोच समझकर परमात्मा ने सबके लिए बनाया है। देखो, आपको सड़े गले हुए शरीर को प्यार है ना, शरीर को प्यार है ना, तो उनके लिए गुरु बने ना, ऐसे बन गए ना। गुरु की फराद में रहते। हाँ, तो प्रकृति ने गुरु भी बनाए। फिर वो कहते ना गुरु कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, भुजो मेरी पूजा करो, मेरा लॉकेट पहनाओ, अपने गले में पहनो, बराबर कि नहीं। तो ये लोगों के लिए वही प्रकृति फिर उनको बराबर वहीं ढकेल देती है। फिर 84 का चक्कर है, काटेंगे बराबर। 84 योनि में क्या है? शरीर ही शरीर। अभी 84 में से आए तो फिर चले जाएंगे 84 में, और क्या होगा? फिर क्या? अभी शरीर को प्रेम है ना उनको। देखो, उन्होंने इतना मानव जन्म ये कर दिए, तो भी ये
वो नहीं समझ रहे, वो शरीर को ही प्रेम कर रहे ना, तो फिर परमात्मा भी क्या करेगा या प्रकृति भी क्या करेगी? उनको शरीर में ही डालेगी ना, 84 लाख योनि में ही डालेगी ना। 84 लाख योनि में क्या है? जरूरत है वो दे देता है। हाँ, उनकी जरूरत ही वही ना, उनको शरीर को प्रेम है ना। हाँ, तो फिर उनको शरीर मिलते हैं ना, 84 लाख योनि मिल जाती है ना, मस्त आसानी से मिल जाती है। ये शरीर छोड़ो, दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, कभी प्राणी का, कभी वृक्ष का, कभी पत्थर का, कभी इसका, कभी पंछी का, चलने दो मस्त, क्योंकि शरीर से प्यार है ना आपको। तो ऐसा है, ये शरीर ही माया है, शरीर ही काल है, शरीर ही प्रकृति है, शरीर ही मन है। और शरीर के फिर अंदर जो भी है, फिर शरीर के अंदर श्वास है, शरीर के अंदर मस्तिष्क है, शरीर से ही कर्म इंद्रिय है, शरीर के अंदर ही ज्ञान इंद्रिय है, सब कुछ। ये शरीर माने 3 गुण, ये 3 गुण में आने वाले लोग है सत्व रजत तम, वो उनकी पूजा करने वाले, तो उनको उनकी राह में जाने दो, कोई उनको रोको नहीं, टोको नहीं। अगर उनका भाग्य ही वैसा है तो हम क्या कर सकते? किसी का भाग्य हम तो नहीं बदल सकते। हाँ, बदल सकता है, स्वयं एक परमात्मा ही किसी का भी भाग्य बदल सकता है, बराबर। और मैंने तो परमात्मा को की राह में जाने के लिए तो मैं प्रवचन बनाता हूँ ना, और देखो ना, फिर उसमें से लाखों लाखों लोग परमात्मा तक पहुंच गए हैं, या ऐसा कि परमात्मा ने उन्हें हाँ उसके गोद में उठा लिए है। तो ये प्यार है ना असल में। अगर इनको करना है तो ये करेंगे, अगर इनको नश्वर शरीर से ही प्यार है, प्रेम है, तो फिर उनकी इच्छा भी परमात्मा पूरी कर देता है ना, 84 लाख योनि में डाल देता है। शरीर मजाक मारो, शरीर ये शरीर छोड़ो, वो शरीर ये शरीर, बराबर कि नहीं? अगर ये मानव शरीर में आने के बाद भी शरीर की पूजा करे, एक मानव क्या है, जीता जागता एक शरीर है ना, नश्वर सड़ा गला हुआ शरीर है ना। शरीर में क्या है? किसका शरीर का सुगंध आ जाता है? हमने कि केवल परमात्मा को तो अपनी आत्मा की जरूरत है, वो क्यों उसकी अंश है, और किसी की जरूरत नहीं है, शरीर की जरूरत नहीं है, हाँ, नहीं है, केवल वो अंश है, वो अंश में अंश मिल सकता है, वो कुछ नहीं। एकदम बात बराबर की, देखो 1,00,000% की बात की, कितना समझे। प्रकृति को प्रकृति की जरूरत है, परमात्मा को आत्मा की जरूरत है, या आत्मा को परमात्मा की जरूरत है, बराबर। प्रकृति को शरीर की जरूरत है ना। शरीर की उपस्थिति कहाँ मौजूदगी होती है? प्रकृति में मौजूदगी होती है ना। काल के अंदर ही शरीर का दायरा चलता है ना, काल के बाहर कैसा दायरा चलेगा शरीर का? प्रकृति वही सब कुछ शरीर है, ये बात है ना। उसको हम 3 गुण बोलते हैं, सत्व रजत तम। देह में ढूंढ रहा है वो विदेह है, आप बताओ कैसी बात बन जाए? आप देह में ढूंढ रहे हैं वो विदेह है, इसलिए आप देह से बाहर जाओ तो वो मिलेगा। हाँ, तो क्या करते हैं लोग, विदेह का अर्थ भी ऐसा अलग लेते हैं कि हम कहाँ देह का पूजा कर रहे, हम तो श्वास में वो परमात्मा का नाम ले रहे हैं ना। तो श्वास कहाँ देह के? अरे लेकिन श्वास कौन ले रहा है? शरीर ही ले रहा है ना। श्वास कौन छोड़ रहा है? शरीर ही छोड़ रहा है ना। इतनी बुद्धि नहीं है क्या? नहीं बोले श्वास तो अलग है, वो तो बाहर से आता है, थोड़ी देर के लिए रुकता है, बाद में वापस बाहर जाता है, तो उसका और शरीर का कोई लेना देना नहीं। अरे भाई, शरीर है तो श्वास है, श्वास है तो शरीर है, कितना सिंपल बात है। वो तो श्वास ये शरीर का ही भाग है, श्वास नहीं तो शरीर मर जाएगा मिनट में जिंदा रहने के लिए, बराबर कि नहीं? तो श्वास कैसा अलग हो सकते? वो लोग बोलते नहीं, हम सोहम करते हैं ना, सो में क्या रटाते हैं, मैं परमात्मा हूँ। हाँ, तो सो में क्या होता है? सो माने श्वास लेना और छोड़ना, हम उसमें क्या होता है? मैं परमात्मा हूँ। देखो, मैं परमात्मा हूँ बोलते हैं, हमारे गुरु ने बताया सोहम का जाप करो, मैं परमात्मा हूँ। अरे वाह, परमात्मा हूँ तो फिर किस लिए परमात्मा की प्राप्ति कर रहे हो? बराबर, किस लिए गुरु क्यों ढूंढ रहे? हाँ, क्यों ढूंढ रहे हो? फिर क्यों गुरु की पूजा कर रहे हो? कुछ करने की जरूरत नहीं ना। वो परमात्मा ने 35 लाख ब्रह्मांड बनाए ना, तो आप अगर परमात्मा है तो कुछ तो भी बना के दिखाओ, बराबर कि नहीं? दिखाओ ना, कुछ तो भी बना के दिखाओ, तो हम समझेंगे कि हाँ आत्मा ही परमात्मा है। ये बेवकूफ वाली बातें हैं, ये लोगों ने, ये गुरु लोगों ने लोगों को एड़े में निकाला है। तो ऐसा कोई सोम नहीं है, आत्मा कोई परमात्मा नहीं होती।
और हम कोई ईश्वर नहीं हो सकते। ईश्वर ईश्वर ही है, वो निर्गुण निराकार के परे है, ये प्रकृति के परे है, ये अंड पिंड ब्रह्मांड के परे परमात्मा रहता है। इसमें इसका कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे में अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा को पहचान सकता है। बाकी किसी की भी औकात नहीं है, या प्रकृति की तो बिल्कुल नहीं है, शरीर की तो बिल्कुल नहीं है, मन की बिल्कुल नहीं है, बुद्धि भी बिल्कुल नहीं है। तो ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये इसके दायरे में परमात्मा नहीं आता। परमात्मा कोई हम विचारों से उसको नहीं प्राप्त कर सकते, कोई कल्पना से नहीं प्राप्त कर सकते, कोई उसकी मूर्ति बना के परमात्मा को हम प्राप्त नहीं कर सकते, कोई मंत्र जपने से जाप से परमात्मा को नहीं प्राप्त, कोई प्राणायाम से श्वासों में कुछ ये करने से हम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। ये सब बातें प्रकृति बातें है, और ये परमात्मा प्रकृति के परे है। ये त्रिगुणातीत है, इन्हें त्रिगुण के भी परे है। तो हम नहीं कुछ कर सकते। हमारे अंदर आत्मा भी, वो भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। जब परमात्मा ही खुद आत्मा को प्राप्त नहीं करता, तब तक आत्मा भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। इतना सरल गणित है ना। सही है। अगर समझो, सत्संग में बोल रहे थे कुल कि मजा और रोकाना हो, आनंद क्या है। हमने कि जो मजा, तो मजा शब्द है जो मन का है, जिस देह से मजा मिलता है, और आनंद तो बल्कि केवल आत्मा और परमात्मा से मिलता है। हाँ, तो बहुत सारे लोग भी कहते हैं ना कि ठीक है गुरुजी, आप तो बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा नहीं है। चलो ठीक है, बात हमने मानी कि आत्मा आत्मा है, परमात्मा परमात्मा है, तो फिर परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं होती? मैं बोला ये आत्मा की भी क्या मजाल कि वो परमात्मा प्राप्त कर सके, जब तक खुद परमात्मा आत्मा की प्राप्ति नहीं करता। यानी परमात्मा जब अपने आत्मा के पास नहीं आता, हमारी पास नहीं आता, तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारी आत्मा से परमात्मा कभी भी हम प्राप्त नहीं करेंगे, बराबर। इसलिए मैं क्या करता, ये भाग्य का विधान है, भाग्य का खेल है। जब हमारा भाग्य हो जाता है ना, तो हमारी क्षणिक पुकार भी, आत्मा की पुकार भी परमात्मा पहचान लेता है। हाँ, अभी मेरा बेटे का, मेरे बच्चे का भाग्य हो गया है, फिर वो बराबर दौड़ के चले आता है और हमको उठाता है। बस सिग्नल हमारा जुड़ जाता है, बस एक क्षण की, वो एक पल की घटना हो जाती, जुड़ा हो जाता है। आत्मा परमात्मा का जुड़ा हो जाता है सिग्नल से। हमेशा के लिए जीते जी, अनंत काल के लिए मोक्ष की प्राप्ति जीते जी हमें मिल जाती है। लेकिन हमारे आत्मा से कभी हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक परमात्मा स्वयं हमें प्राप्त नहीं करता, उसके खुद बच्चे को लेने को लिए नहीं आता ना, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हम आत्मा कितना ही बुद्धिमान हो, कितना भी कोई विचार करने वाला हो, कितना ही कल्पना करने वाला हो, कितना ही पावरबाज हो, तो आत्मा से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, बराबर। स्वयं जब तक परमात्मा खुद उसकी ओर से हमको उठाता नहीं, तब तक नहीं, क्योंकि हम बंधे हुए हैं, बराबर। हमने उनसे जो बोली, हमने कि जैसे पालने में एक बच्चा पड़ा है, लेटा है, तो उसको माता उठाने आती, बच्चा उसकी गोद में नहीं पहुंच सकता है, वो उठाने आती है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। ये देखो कैसा, ये इसको कहते हैं, ये अभी 1,01% की बात की है। तो और ये जब जो भी जितने भी धर्म है, धर्म ग्रंथ है, पंथ है, गुरुगद्दिया है, बड़ी बड़ी संस्थाएं, संप्रदाय है, ये तो उल्टी बात करते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे से ही परमात्मा प्राप्त करने की कोशिश करते, इसलिए इनको आज तक नहीं मिला, बराबर। ये तो कबीर साहब की बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ा ये है कि उन्होंने वो रहस्य खोल दिए। बस आपकी चाहत है ना परमात्मा को मिलने को, आपका मन हो गया ना, आप प्यार करने लगे ना परमात्मा को, बस फिर देखो परमात्मा कैसे दौड़ के आपके पास आ जाता है। हमने कि जो बच्चा रोता है, तो रोते रोते वो उसकी याद में, किसी माँ की याद में रोता है, तो वो माँ खुद उठाने आती है उसको, इसलिए तुम रो। तो यही समझाना है। तो कोई परमात्मा के लिए कोई हमारी बुद्धि काम नहीं आती, कोई अहंकार हमारा काम नहीं आता, कोई चालाकी हमारी काम नहीं आती, कोई युक्ति हमारी काम नहीं आती। वो स्वयं परमात्मा उसकी ओर से हमें खींच लेता है। उसको तो कृष्ण कहा है ना, आकर्षित करने वालों को क्या कहते हैं, कृष्ण कहते हैं ना, बराबर के नहीं। आकर्षित करने वाले को कृष्ण कहते, इसलिए हम क्या कहते हैं कि परमात्मा से कृष्ण है। ये महाभारत वाले कृष्ण नहीं,
तो उसका नाम है, आकर्षित करने वाला कृष्ण होता है और रमने वाला राम होता है। उसकी शक्ति ये आत्मा के द्वारा से तो वो रम रहा है ना, यानी उसका, और हम जब हम वो सार शब्द सुनते हैं तो क्या हो गया, वो जुड़ा हो जाता है। फिर हमें समझता है ना कि परमात्मा हमें रममान हो रहा है, रम रहा है, यानी हम परमात्मा की ओर जा रहे हैं या परमात्मा हमारी ओर आ रहे हैं। ये जो रमन है ना, इसको राम कहा गया है। देखो ये अयोध्या वाले राम नहीं, ये राम अलग है, ये रमन करने वाला को राम कहते हैं, अलग है, आकर्षित करने वाले के कृष्ण कहते हैं। ये शब्द अलग अलग है, लेकिन लोग क्या करते, कृष्ण बोले तो लगे महाभारत वाले कृष्ण, राम बोले तो अयोध्या वाले राम, तो उसको कुछ भी बोलो, बराबर। परमात्मा को कबीर भी क्यों कहते, कबीर का अर्थ ही परमात्मा होता है, वो आप कबीर भी कहो, बराबर। इसलिए हम सब आदर से उनको क्या कहते, कबीर साहब बोलते। क्योंकि क्यों ऐसा कहते, तो ये राज उन्होंने खोल दिए। क्या खोल दिए राज की पर साहब है तो साहब बोलने पर है कि दुनिया का सरदार है वो। हाँ, फिर क्यों बोलते हम उनको साहब, तो उन्होंने ये राज खोल दिए ना, भेद खोल दिए ना, ये रहस्य खोल दिए ना कि आप आपकी ओर से, फिर आप आत्मा भी रहो या आप खुद को मन भी समझो या खुद को शरीर भी समझो या खुद को शक्तिशाली भी समझो, खुद को काल भी समझो, आत्मा समझो, आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, आपकी कुछ मजाल नहीं है, बराबर। लेकिन जब स्वयं वो परमात्मा हमको प्राप्त करता है तो भी हम प्राप्त हो जाते या हमको मिल जाता है। और किसको वो प्राप्त करता है, हमको आत्मा को प्राप्त करता है ना, क्योंकि हम उसके बच्चे, इसलिए वो हमारा ज्यादा नजदीकी है। बाकी वो तो उसकी वो जो क्या बोलते हैं कंट्रोल, वो तो फिर सभी के शरीरों में, वो तो पूरे 35 लाख ब्रह्मांड पर उसका तो कंट्रोल है ही। लेकिन नजदीकी उसका हम क्या बोलते हैं, उसका ब्लड वाला रिलेशन, वो तो सिर्फ आत्मा का है ना उससे, बराबर। हाँ, तो इतना बड़ा परमात्मा आत्मा कभी नहीं बन सकता, बराबर। लेकिन जुड़ा हो जाता है तो ऐसा हमको लगता है कि आत्मा और परमात्मा एक हो गए, लेकिन एक नहीं हो सकते, क्योंकि हम अभी प्रकृति में है ना, बराबर। जब तक जिंदा है तब तक तो एक अंश है, वो आसमान की तरह है परमात्मा। अंश को वो जब आसमान भी अंश को खींच सकता है, अकेले अंश आसमान को नहीं खींच सकता है। हाँ, एकदम बढ़िया, बराबर। हाँ, तो परमात्मा एक सागर है और एक हम-बूंद है, बराबर। हम-बूंद है तो इतना कभी ये बूंद में सागर बनने की ताकत आ जाएगी क्या? नहीं आ जाएगी ना, कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। हाँ, बूंद का दायरा बूंद के इधर ही रहता है, सागर तो सागर ही होता है। तो ये ऐसा कहते, लेकिन लोग क्या कहते, फिर बूंद सागर में मिल गई तो फिर हम तो बाद में परमात्मा ही बनने वाले आए, हम ऐसा नहीं बनते। देखो, स्त्री पुरुष का मिलान भी हो जाता है ना, तो उसका क्या मिलता है, तो बच्चा ही पैदा होता है ना। तो फिर माँ के पेट में जो बच्चा होता है, माँ और बच्चा वो एक हो जाता है क्या? नहीं हो जाता है ना, हो जाता है। यानी वो बूंद जो होता है, पुरुष का बूंद स्त्री के शरीर में जब जाता है तो क्या हो जाता है, वो बूंद और स्त्री एक हो जाती है, या पुरुष और स्त्री एक हो जाती है, उसको तो हम मिलन कहते हैं। लेकिन उसका क्या मिलता है लाभ, बच्चा पैदा होता है, बराबर। फिर बच्चा और माँ अलग ही होती है, लेकिन दिखने में क्या दिखती है, जब वो प्रेगनेंसी रहती है तो हमको एक ही दिखती है ना, लेकिन बाद में बराबर बच्चा बाहर आ जाता है, बच्चा अलग माँ अलग। वैसा ही हमारा अभी जुड़ा हो गया ना, तो हम कोई परमात्मा नहीं बनते, हमारा सिर्फ जुड़ा हो जाता है, बस उसकी गोद में हम आराम से आनंद में बैठते हैं, अनंत काल के लिए आनंद में ही रहते हैं। फिर अभी देखो, अभी वो वहाँ कैसे जाते हैं, क्या होते हैं, वो तो बाद वाला विषय है ना, यही हम कल्पना करते रहेंगे, विचार करते रहेंगे। देखो, ये विचार तो ये प्रकृति वाला विचार है ना, हमारी सोच जो है भव सागर नहीं है, जो बना जो कृपा उनकी परमात्मा की हो जाए तो जो आनंद सागर हो जाता है फिर जी भव सागर का। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले उसकी तो प्राप्ति करो, अगर प्राप्ति हो गया ना, बाद में क्या होने वाला है वो परमात्मा और आत्मा देखेंगे ना, बराबर के। आज ही हम यहाँ से अगर उसकी कल्पना करेंगे तो कैसा होगा। और ये जो कल्पना भी कर रहे हैं तो हम यही की बुद्धि का वापर कर रहे हैं ना, प्राकृतिक बुद्धि की वापर कर रहा है। यार ऐसा तो नहीं होगा, हमारा मिलन नहीं होगा, या हमको परमात्मा ऐसा तो नहीं कर रखेगा, वैसा तो नहीं, कोई जायदाद तो नहीं देगा,
कोई ईस्टर्न प्रॉपर्टी तो नहीं देगा। कुछ भी कल्पना, ये सब यही की कल्पना है। ये कल्पना तो बेकार की चीज है। नहीं, यही देखो, ये प्रकृति कल्पना है। ये परमात्मा के बारे में जो विचार करेंगे, ये विचार यही के है, प्राकृतिक विचार है, प्राकृतिक कल्पना है, प्राकृतिक सोच है। उससे हम परमात्मा की सोच नहीं रोक सकते। या हम जाने के बाद क्या होने वाला है, तो जो भी होने वाला है वो जाने के बाद बराबर होता है, जो भी होने वाला बराबर होता है, उसकी चिंता मत करो। अगर वो वहां से हमको उठाता है तो हम जाने के बाद कुछ तो भी है ना, वो तो शक्ति है ना, तो वो करेगी ना। इसलिए तो हम क्या कहते हैं, परमात्मा तो आनंद का सागर है, परमात्मा सुख का सागर है। तो फिर जाने के बाद हम आनंद के सागर में ही डूबेंगे ना, ये तो निश्चित है ना। परमात्मा सुख का सागर है तो हम जाने के बाद हमें सुख ही मिलने वाला है ना। परमात्मा शांति का सागर है तो परमात्मा में जब हम डूबेंगे तो हमें शांति महसूस होगी ना। ये क्या ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की क्या बात, कोई बात नहीं है ना। और मैं क्या कह रहा हूँ, वो बाद वाला विषय, हम तो हमारा तो जुड़ाव तो हो गया ना। ऐसे कि हम तो कुछ नहीं कह दिया, उन लोगों ने बैठते हैं, हम जो सोच रहे तो बोले तो बैठते नहीं, जो फलाना सब बैठते हैं अकेले, वे वो सवाल कर दे ऐसे उल्टे सीधे। हम कहते हम नहीं जाना सवाल, हमें ज्ञान नहीं है थे। देखो, उसने तो डोरी फेंक दी, हमने तो पकड़ ली, बराबर। जब हमारा मरण हो जाएगा, शरीर यही पड़ा रहेगा, वो डोरी खींच लेगा हमको, बराबर। ऐसा समझ लो। लेकिन हमने जीते जी डोरी को तो पकड़ लिए ना, पक्का गांठ बांध लिए ना। वो गांठ किसने बांधी? परमात्मा ने गांठ बांधी, हमने नहीं गांठ बांधी। वो हमारी गांठ तो प्राकृतिक गांठ होगी, वो तो छूट भी सकती है, टूट भी सकती है। लेकिन वहां परमात्मा ने डोरी फेंकी और ऐसी गांठ मार के रखी है हमको, आत्मा को, बराबर, जीते जी मार के रखी है। तो मरने के बाद तो फटाक से सेकंड में हमको खींच लेगा, बराबर कि नहीं। कोई चिंता की बात नहीं। ये इसको तो हम कहते ना, जीते जी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, बराबर, जीते जी। हाँ, ये बात होती है। चलो ठीक है, फिर और कुछ पूछना है? नहीं, बस गुरुजी कुछ नहीं पूछना है, आपकी बस दुआ बनी रहे, कृपा बनी रहे। हाँ, हमारे ऊपर बना रहा है, बस इतना ही। हाँ, चलो ठीक है। शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।